ऐसा नहीं अभी मतलब हम चुनाव से पार्टी चुनाव से भाग रही है। वो देखो वो एक अपील किया पार्टी की तरफ से, वो इलेक्शन कमीशन के ऊपर डिपेंड करता है वो उसको कैसे लेता है अपील को। वो स्वीकार करता है नहीं स्वीकार करता है, स्वीकार करता है तो वेल एंड गुड, नहीं करता तो पार्टी जो है चुनाव के लिए तैयार है। किसको कहाँ से टिकट देना उसमें काफ़ी चीज़ें उसमें देखी जाती हैं, उसमें लोकेलिटी भी देखी जाती है, वर्ग भी देखा जाता है, सारी बातें देख करके जीतने वाला कैंडिडेट भी होता है देखा जाता है। तो सारी बातें देख करके तो पार्टी जो है उसी को टिकट देने का काम करती है। जो पार्टी करती है निश्चित तौर से हमें उन पर विश्वास होना चाहिए। तस्वीरें आप घीसरपुरी गांव से देख सकते हैं। इंद्री हलके का ये गांव है। विधायक राम कुमार कश्यप यहां पर पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री के मन की बात का जो कार्यक्रम यहां पर चल रहा है उसको देखने के लिए गांव वासियों के साथ विधायक राम कुमार कश्यप इस समय गांव में मौजूद हैं। और आप देख सकते हैं कि मन की बात का जो अगला जो कार्यक्रम है वो देखने के लिए पहुंचे हैं राम कुमार कश्यप। आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरों के माध्यम से, नमस्ते भारत न्यूज़ के माध्यम से ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, इन्हें आप शेयर करते रहें। जी, प्रधानमंत्री की तरफ से बहुत अच्छा संदेश दिया गया है। वो उनका कहने का ये है कि जैसे हम एक ही फसल पे ज़्यादा जोर रखते हैं, मान लो गेहूं है या चावल है, प्रॉपर एक ही फसल पे ज़्यादा वो रखते हैं कि उसको चेंज भी किया जाए बदल के, ताकि दूसरी फसलों को भी वो मिल सके। और जी जैसे पेड़ के बारे में बताया, एक पेड़ अपने माँ के नाम से लगाना है तो पर्यावरण में भी उससे वो होएगा, उस पेड़ को लगाना है, उसको सींचना है, पालना है ताकि अपना पर्यावरण अच्छा हो सके। जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हर महीने के आखिरी रविवार को मन की बात कार्यक्रम करते हैं, आज उसका 113वां एपिसोड था। तो इसमें हमारी इंद्री मंडल के गांव घीसरपुरी में हम 103 नंबर बूथ पे विधायक श्री राम कुमार कश्यप जी के साथ ही बैठ करके मन की बात हमने सुनी। आज की मन की बात के कार्यक्रम में मेन बात ये थी भाई एक पेड़ एक माँ के नाम जरूर लगाएं, क्यों पेड़ लगाने से हमारा वातावरण भी शुद्ध होता है और सभी चीज़ें ठीक रहती हैं। दूसरी बात उन्होंने कही कि जो मोटे अनाज है, मिलिट्स हैं, वो हमने खाने चाहिए, जैसे मक्की है, ज्वार है, बाजरा है, गेहूं पे ही एक जोर नहीं देना चाहिए। और आत्मनिर्भर बनने के लिए भी स्वयं रोजगार का पढ़े लिखे जो बच्चे हैं उनके लिए एक संदेश दिया है, भाई आप सरकारी नौकरियों के पीछे ना दौड़ करके एक आत्मनिर्भर बनने की तरफ अपना कदम बढ़ाएं। और स्वरोजगार स्थापित करने के लिए सरकार लोन भी बहुत से दे रही है। तो आज की मन की बात के कार्यक्रम में हमने मेन एपिसोड में यही सुना है। तो हम देखते हैं हर महीने के रविवार को हम देखते हैं ये मन की बात कार्यक्रम, और बहुत ही अच्छा हमें लगता है। इससे हमारा पूरा भारतवर्ष जुड़ के देखता है, लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में मन की बात देखते हैं। ठीक है, 113वां ये एडिशन था, संस्करण था जो मन की बात का। हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हर महीने के लास्ट रविवार को 11 बजे से लेकर 11:30 बजे तक मन की बात करते हैं। हमारे देश में किसी ने क्या किया, क्या हमारे लिए ज़रूरी है, इस प्रकार की सारी बातें बताने का प्रधानमंत्री काम करते हैं। जैसे आज के संस्करण में विशेष रूप से बताया गया जो हमारे मोटे अनाज है उनकी क्या महत्व है, हमारे जीवन में उनकी क्या महत्व है। जैसे हम अब क्या है, हमारा जो खान पीन है पहले जो होता था 8 से 60 साल पहले बदल गया, तो हम गेहूँ और चावल के ही पीछे पड़ गए। तो इससे अगर मतलब चावल या गेहूँ खाने से क्या है, हमारे को काफ़ी बीमारियों ने हमारे को घेर लिया है। तो अगर हमने अपने आप को स्वस्थ रखना है तो मोदी जी का ये कहना है, उन्होंने मोटे अनाज के महत्व को बताते हुए कहा कि हमें मोटे अनाज की तरफ भी, मोटे अनाजों को भी यूज करना चाहिए और उनको हमने फसल बोनी भी चाहिए। अगर बोएंगे जैसे कभी भाई बैठा था, कहा जी हमारा तो यहाँ बाजरा होती ही नहीं है। तो मैंने कहा भाई ये मोदी जी ये नहीं कह रहे भी आप बाजरे पैदा करो यहाँ पानी में, तो जहाँ भी मतलब जहाँ भी बो सकते वहाँ बोएं, और मतलब हमें बाजरा मतलब यूज़ करना चाहिए, मोटा अनाज यूज़ करना। इसी प्रकार से उन्होंने जो है पर्यावरण के बारे में भी बताया कि देखिएगा पर्यावरण, आज हमारा पर्यावरण दूषित हो गया। पर्यावरण को बचाने के लिए हम सरकार देखिए बहुत बड़े प्रदेश की और केंद्र की सरकारें बहुत काम कर रही हैं, तो इसमें जनता का भी सहयोग इसमें होना चाहिए। तो मोदी जी ने सभी से अपील की है भी एक पौधा अगर हम अपनी माँ के नाम से लगाएं तो अब जैसे जैसे हम पौधे को सींचते रहेंगे, उसकी धूप गर्मी से बचाते रहेंगे, जैसे जैसे पौधा वो बड़ा होता जाएगा, पेड़ बन जाएगा, तो हमें अपनी माता की भी याद आती रहेगी। जिस प्रकार से माता की याद आएगी तो माता जी का भी हमें आशीर्वाद मिलता रहेगा। अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद बहुत ज़रूरी है। इसलिए इससे हमारा जब हम हर एक नागरिक पौधे लगाएगा तो 5 साल के बाद बहुत ही पेड़ बन जाएंगे, तो उससे हमारा जो है हर जगह हमारे को हरियाली नज़र आएगी, हमारा वातावरण शुद्ध हो जाएगा, हमें शुद्ध ऑक्सीजन मिलेगी।
और जो हम जो शिमला इधर बाहर जंगलों में घूमने के लिए जाते हैं तो फिर हमारे को यही जंगल नज़र आएंगे तो हमें बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से एक लेटर लिखा गया है चुनाव आयोग को कि जो चुनाव है की तारीख है उसमें बदलाव किया जाए। उस पर कांग्रेस पार्टी कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी अब चुनाव से भाग रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिएगा, वो एक जैसे हमारा लोकतांत्रिक देश है, ठीक है, डेमोक्रेटिक देश है। हर 5 साल के बाद यहाँ पर हमारे आम चुनाव हो जाते हैं। जैसे अपना हरियाणा का आम चुनाव होने जा रहा है 5 साल के बाद, तो इसमें चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा लोग भागीदारी बने, मतलब अपनी वोट इसमें डाल सकें। तो पार्टी का यही इसमें वही उद्देश्य था भी। ये लगातार 3-4 छुट्टियाँ हैं। देखो, जब 3-4 छुट्टी होते हैं, मोस्टली ये देखा गया है छुट्टियों में जो लोग हैं उनको इस्तेमाल करने के लिए बाहर चले जाते हैं। जब बाहर कोई जाएगा, संभावना रहती है, मतलब संभावना रहती है, तो इसलिए पार्टी का तो यही है, मतलब भाई ये चुनाव को आगे पीछे करें ताकि वो छुट्टियाँ उसमें बीच में आएँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं नागरिक वहाँ पर रह करके, अपने बूथ पर रह करके, अपने गांव में रह करके, शहर में रह करके ज़्यादा से ज़्यादा वोट दे करके अपने लोकतंत्र को मजबूत करने का काम करें। सिर्फ पार्टी का यही एक केवल मतलब वो है मात्र है। ऐसा नहीं अभी मतलब हम चुनाव से, पार्टी चुनाव से भाग रही है। वो देखो, वो एक अपील किया पार्टी की तरफ से, वो इलेक्शन कमीशन के ऊपर डिपेंड करता है, वो उसको कैसे लेता है अपील को। वो स्वीकार करता है, नहीं स्वीकार करता है, स्वीकार करता है तो वेल एंड गुड, नहीं करता तो पार्टी जो है चुनाव के लिए तैयार है। काफी चर्चाएं हैं मीडिया में कि कुछ मंत्रियों के और विधायकों के टिकट काटे जा सकते हैं, तो उसको लेकर के क्या? देखिए कि ये जो पार्टी का अपनी हाई कमांड है उसके प्रभु में बातें आती हैं। देखो, वो किसको कहाँ से टिकट देना, उसमें काफ़ी चीज़ें उसमें देखी जाती हैं। उसमें लोकेलिटी भी देखी जाती है, वर्ग भी देखा जाता है। सारी बातें देख करके जीतने वाला कैंडिडेट भी होता है, देखा जाता है। तो सारी बातें देख करके तो पार्टी जो है उसी को टिकट देने का काम करती है। जो पार्टी करती है निश्चित तौर से हमें उन पर विश्वास होना चाहिए। अच्छा काम अच्छा करती है, हाईकमांड अच्छा करती है, जो वो करेगी अच्छे ही करेगी। आपकी कितनी तैयारी है? देखिएगा, हम तो शुरू से तैयारी में लग रहे हैं। मतलब जब हमारा पिछला चुनाव खत्म होता है, अगले दिन अगले चुनाव की तैयारियां हो जाती हैं। पूरी तरह से तैयारी है। पार्टी दोबारा से विश्वास जता करके दोबारा मैदान में टिकट देती है तो निश्चित तौर से चुनाव लड़ने का काम करेंगे और इस सीट को जो है भारी मतों से जिता करके नैब सिंह सैनी की जोड़ी में डालने का काम करेंगे, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं।